दोस्तों, एलियन यूनिवर्स से जुड़े अनसुलझे सवालों का ये दूसरा एपिसोड है। हमने इसकी एक वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख सकते हैं। अगर आपने एलियन फ्रेंचाइज की कुछ फिल्में देखी होगी तभी आप ये सीरीज देखें। अगर नहीं तो इस तरह का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल बेमतलब सा होगा। एलियन फ्रेंचाइज की जो पुरानी फिल्में थी, पर्सनली उनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था, मगर जब मैंने साल 2012 में रेडली स्कॉट की प्रोमीथियस देखी तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब 2017 में इसका दूसरा हिस्सा यानी कि एलियन कवनेंट आया, इसके बाद तो ऐसे सवाल दिमाग में आने लगे जहां कहीं कहीं हमें वो जवाब तो मिल जाते हैं, मगर जवाब भी ऐसे कि वो और सवालों को जन्म देते हैं। हालांकि ये कहानी है फिक्शनल, मगर एक बार आप इसके यूनिवर्स को अच्छे से समझ जाओ तो ये रियल लगने लगती है, क्योंकि इसे धर्म और इंसानी इतिहास से भी जोड़ा गया है। आज की वीडियो में हम प्रोमीथियस फिल्म के एक ऐसे डिलेटेड सीन के बारे में बात करेंगे, अगर उसे फिल्म में शामिल किया होता तो यकीन कीजिए प्रोमीथियस और एलियन कवनेंट को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता। चंद मिनट्स के ये डायलॉग्स बहुत कुछ बयां करते हैं। अब प्रोडक्शन वालों ने इतना कुछ बदल दिया है और इतने सीन डिलीट कर दिए हैं जिससे कहानी आधी अधूरी बन गई है। हालांकि उनका भी इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ये एक इंसान का फैसला नहीं होता और उन्हें कहानी को भी एक ऐसे स्टाइल में दिखाना पड़ता है ताकि सभी उसे पसंद करे और नॉनसेंस ना लगे। आपको तो पता होगा जो फिल्में 80s और 90s में बनाई जाती, आमतौर पर उसमें लॉजिक कम और मारदार ज्यादा होती। तो जब ये एलियन फ्रेंचाइज की 3 फिल्में आई थी उस जमाने में, तो वो लंबे सर वाला जेनोमॉर्फ बस इंसानों का शिकार किया करता था। सस्पेंस और हॉरर का एक मिक्सचर था बस। अब हर किसी की अपनी पसंद होती है, मगर वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे खास पसंद नहीं। अब ये नया दौर था, मारदार हम पहले ही देख चुके हैं, अब हमें कुछ अलग देखना था जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। और ये था एलियन फ्रेंचाइज में इंजीनियर्स के कॉन्सेप्ट को डालना। शायद खुद रिडली स्कॉट भी एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहते थे, मगर एक समस्या थी। लोग जब भी एलियन फ्रेंचाइज का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले वही एलियन यानी जेनोमॉर्फ आता है। प्रोमीथियस में तो उसे खास दिखाया ही नहीं गया, जो कि बहुत अच्छा था, मगर बाद में बहुत से ऑडियंस ने कंप्लेन की थी, तो ऑडियंस की खातिर ही एलियन कवनेंट में सारा फोकस जेनोमॉर्फ पर किया गया। इंजीनियर्स बेचारों का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। खैर, अब जो आने वाली एलियन फिल्म है जिसका नाम शायद रामुलस हो, वो भी इसी सरपिरे जेनोमॉर्फ पर बेस्ड होगी। खैर, अब क्या कह सकते हैं, जो प्रीवियस कहानी है उसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो, प्रोमीथियस में जब डेविड को एक इंजीनियर जिंदा मिल गया, वो अपने पॉड में सो रहा था। बाद में वेलैंड, उसके लोग और एलिजाबेथ शॉ उससे बात करने आते हैं, क्योंकि यही वो इकलौता जीव था जो इन्हें बता सकता था कि उन्होंने क्यों इंसान को बनाया। और मिस्टर वेलैंड को तो अपनी लालच यहाँ खींच लाई थी, उसे जिंदा जो रहना था, अमर जो बनना था। खैर, आपने देखा होगा इंजीनियर अपने पॉड से उठता है। ये इंजीनियर शक्तिशाली होते हैं, ये कई हजार साल तक जी सकते हैं। पर आपने गौर किया होगा कि पूरे फिल्म में आपने इंजीनियर की बात नहीं सुनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि शायद वो बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो बातें करते, मगर बहुत कम। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि बात करने से इन इंजीनियर्स की इतनी एनर्जी वेस्ट होती कि अगर ये 1 मिनट तक भी बात करते तो इनके जिंदगी के 10, 20 या 30 साल कम हो जाते। मगर फिर भी लंबी नींद के बाद जब ये इंजीनियर जागता है तो इसने डेविड से बात की थी, बस वो सीन डिलीट कर दिया गया था या फिर मूवी में बहुत कम दिखाया गया, मगर वो आपको इस फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट और डिलीटेड सीन में मिल जाएगा। जब प्रोमीथियस यान ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तभी से डेविड ने प्राचीन भाषाएं भी सीखना शुरू कर दी थी। तो जब तक वो LV-223 ग्रह पर पहुंचते, डेविड ने सारी भाषाएं सीख ली थी। सिर्फ डेविड ही उन इंजीनियर से बात कर पा रहा था। मिस्टर वेलैंड डेविड से कहता है कि बात करो इससे डेविड, बताओ इसे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जैसा इन्होंने कहा था, हमने इन्हें ढूंढ लिया। उसका मतलब पृथ्वी पर मिले उस नक्शे से था जो शॉ और हॉलोवे को मिला था, सितारों का वो नक्शा। जब डेविड इंजीनियर से कहता है कि ये इंसान मरना नहीं चाहता और इसे यकीन है कि तुम इसे एक नई जिंदगी दे सकते हो, इंजीनियर कहता है कि तुम्हारी नस्ल इस लायक ही नहीं है। तुमने कैसे सोचा मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, आखिर क्यों? दोस्तों, इससे पहले काफी बात हुई थी जिसे काट लिया गया है, आगे हम वो एक्सप्लेन करेंगे। वेलैंड डेविड से पूछता है कि क्या कहा इसने।
डेविड जवाब देता है कि इसने पूछा क्यों। वेलेन आगे आता है और इंजीनियर से कहता है कि हम ईश्वर है और ईश्वर अमर रहते हैं। देखो मैंने क्या बनाया है। वो डेविड की ओर इशारा करता है, कहता है कि मैंने अपनी सोच से इसका निर्माण किया है। हम खास है, हम रचयिता है और रचयिता कभी नहीं मरते। तब शॉ डेविड से कहती है कि पूछो इससे डेविड, ये कहाँ से आया है, इसने हमें क्यों बनाया और अब हमें मिटाना क्यों चाहता है। खैर डेविड एलिजाबेथ शॉ के ये शब्द भी ट्रांसलेट करता है, मगर वेलेन को गुस्सा आया। उसका एक आदमी शॉ को मारता है ताकि वो खामोश रहे और इंजीनियर ये सब देख रहा था। वो डेविड के सर पर हाथ रखता है और इसके बाद वो सभी को मारने लगा। ये वाला हिस्सा तो आप फिल्म में देख चुके हैं, मगर ये वाला नहीं। जब इंजीनियर जागता है तो डेविड उसे कहता है कि ये इंसान मरना नहीं चाहता और इसे यकीन है कि तुम इसे नई जिंदगी दे सकते हो। वेलन के कहने पर डेविड ये भी बताता है कि हम बहुत दूर से आए हैं, उस जगह से जहां तुम्हारी नस्ल जा चुकी है, और हमें वहां सबूत मिले, एक नक्शा मिला। वो हमारे लिए एक न्योता था यहाँ आने का, ताकि हम अपने बनाने वालों से मिल सके। हम तुम्हारी रचना है। उस समय इंजीनियर डेविड को देख रहा था। इसके बाद इंजीनियर उठता है, सीधा खड़ा हो जाता है और बात करने लगा। वो कहता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया एडन है। हमने तुम्हारी नस्ल को यहाँ नहीं बुलाया, आखिर तुम यहाँ क्यों आए। वेलन पूछता है कि क्या कहा इसने। डेविड फुल ट्रांसलेशन नहीं कर रहा था, जो ये दर्शाता है कि वो अपने मालिक यानी वेलन से सीधा सीधा झूठ नहीं बोल सकता था, मगर फिर भी वो धोखा दे रहा था। आधी अधूरी ट्रांसलेशन से काफी गड़बड़ हो सकती थी, जो कि हुई, और शायद वो चाहता भी यही था कि वेलन रास्ते से हट जाए और वो अपनी मर्जी का मालिक बने, जो कि हुआ। डेविड वेलन से कहता है कि ये पूछ रहा है तुम लोग यहाँ क्यों आए। वेलन कहता है कि हम जवाब ढूंढने आए हैं कि इन्होंने हमें क्यों बनाया, हमारा मकसद क्या है, हम कहाँ से आए हैं। पूछो इससे डेविड, पूछो। डेविड इंजीनियर से पूछता है कि तुमने हमें क्यों बनाया, हमारा मकसद क्या है। इंजीनियर कहता है कि ये मेरा ग्रह नहीं है, मेरा ग्रह एडन है। हमने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, आखिर तुम यहाँ क्यों आए। डेविड जब वेलन को ये बताता है तो जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, वेलन आगे आता है और वही बातें कहता है कि हम ईश्वर है, रचयिता है, हमें अमर रहने का हक है, मैंने ये बनाया है। मगर डिलेटेड सीन में इंजीनियर अचानक से हमला नहीं करता, बल्कि उसने एक पूरी दास्तान सुनाई थी। इंजीनियर आगे बताता है कि ऐसे बहुत सी दुनियाएं मेरे बुजुर्गों के हाथों आबाद करने की कोशिश की गई, हमारे ईश्वर के खून की मदद से, मगर तुम्हारा ग्रह वो इकलौता था जिस पर जीवन पनप सका। तुम्हारा वो घर बिल्कुल हमारे घर जैसा था। तभी एलिजाबेथ शॉ वो सवाल पूछने लगी कि वो कहाँ से आए और उसने हमें मिटाने के लिए ये हथियार क्यों बनाए, जिस पर वेलन का एक गार्ड उसे मारता है। और ये देखकर इंजीनियर कहता है कि नफरत, हमने ही तुम्हें ये जज्बात दिए, हम नहीं चाहते थे कि तुम बदल जाओ। हमने तुम्हारा ख्याल रखा, हमने तुम्हें अग्नि की शक्ति दी, तुम्हारा वजूद बनाया, हमने तुम्हें स्वर्ग दिया, तुम हमारी पूजा किया करते थे, हम आकाश से तुम्हें देखते थे और हमें अपनी रचना पर नाज था। फिर हमने देखा कि गुजरते समय के साथ तुमने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया, तुमने युद्ध शुरू किया। एक बार फिर हम आए और तुम्हें बचाने की कोशिश की, फिर हमने तुम्हें मौका दिया, छोड़ दिया अपनी किस्मत पर, और हम दूर से देखते रहे। मगर हमें एहसास हुआ कि तुम्हारी नस्ल हिंसक है, खतरनाक है। एक बार फिर से हमने कोशिश की तुम्हें बचाने की। हम एक माँ से उसके बच्चे को ले गए अपने ईडन में, उसे तालीम दी, सिखाया जिंदगी का मतलब क्या है, इंसान का मकसद क्या है। फिर हमने उसे तुम्हारी धरती पर भेजा ताकि वो तुम सबको बेहतर बना सके, जिंदगी का मकसद समझा सके। मगर तुम्हारी नस्ल ने उसे सजा दी। हमने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। और फिर जब वेलन और जिंदगी की मांग करता है तो अंत में इंजीनियर कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। क्यों सोचा तुमने कि मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, बताओ क्यों। ये इंजीनियर के वो शब्द थे जो फिल्म में बिल्कुल नहीं दिखाए गए। इसे हम और डिटेल से भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इंजीनियर डेविड का सर तन से अलग कर देता है। वेलन भी मारा जाता है और उसके गार्ड्स भी, सिर्फ शॉ बच जाती है।
दोस्तों ये जो पूरा का पूरा हिस्सा था ना, अगर ये फिल्म में दिखाया जाता तो आज इसकी कहानी अलग होती। खैर, शायद फिल्म बनाने वालों के अपने ही रीजन हो सकते हैं। ये इंजीनियर जिस इंसान की बात कर रहा था कि हम एडन यानी अपने ग्रह पर उसे ले गए, उसे सिखाया जीवन का मतलब, तो असल में ये सीधा सीधा जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा है। जैसे कि इंजीनियर्स ने कहा कि जब हमने दोबारा उसे धरती पर भेजा ताकि वो बाकी सबको सिखा सके, तो उन्हें क्रूसिफाई कर दिया गया और तब इन इंजीनियर्स की सभ्यता ने हमें मिटाने का फैसला किया। दोस्तों किसी और वीडियो में हम इन एलियंस की मेथोलॉजी पर बात करेंगे। ये एक उन्नत सभ्यता है और बलिदान इनके मेथोलॉजी में काफी पवित्र माना जाता है। ये जिंदगी को हमारी तरह नहीं देखते। लाइफ साइकिल में मौत एक अहम पहलू है। शायद इस इंजीनियर को इसलिए भी बहुत गुस्सा आया होगा कि उन्होंने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपना बलिदान दिया और अब एक इंसान यहाँ आता है और अमर होने की मांग कर रहा है। अमर होना या इस तरह की मांग करना जिसमें लाइफ साइकिल के उसूलों को ना माना जाए, ये इन इंजीनियर्स की मेथोलॉजी में बड़ा गुनाह है। प्रोमीथियस फिल्म के सबसे पहले सीन में एक इंजीनियर अपना बलिदान देता है। वैसे तो फिल्म में हमने ये देखा कि वो अकेला ही होता है, मगर यहाँ भी काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है जिसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उसके साथ एक पूरा ग्रुप होता है और सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर्स ये बलिदान देख रहे थे। ये काफी पवित्र रस्म मानी जाती है क्योंकि यूनिवर्स का उसूल ही यही है कि हमेशा जीवन रूप बदलता रहता है। अभी भी बहुत से सवाल है कि आखिर ये इंजीनियर्स अपनी जैसी सभ्यता क्यों बनाना चाहते थे? क्या इनकी अपनी नस्ल खतरे में थी? और उस होलोग्राफिक फुटेज में ये क्यों दिखाया गया है कि इनके काफी लोग मारे गए? अगर ये गॉड है, ईश्वर है, तो फिर ये मरते क्यों है? सबसे बड़ा सवाल, इन्हें किसने बनाया? ऐसा क्या हुआ होगा? और सिर्फ ये इकलौता इंजीनियर ही स्लीपिंग पॉड में क्यों था? बाद में LV-223 ग्रह पर क्या हुआ होगा? क्या वो आबाद हो चुका था उस एलियन लिक्विड की वजह से? क्योंकि वो सारे मर्तबा जो उस यान में थे अब वो तो लीक हो चुके हैं। और अगर इंसान एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था तो उस समय पर उसे क्यों मिटाया नहीं गया? शायद इसलिए क्योंकि इंजीनियर्स और हमारे लिए समय अलग है, क्योंकि ये कई हजार साल तक जी सकते हैं और हम 100 से भी कम। तो जीसस क्राइस्ट को 2000 साल हो चुके हैं और इंजीनियर्स ने इंसानी नस्ल मिटाने का फैसला कर लिया था, मगर 2000 साल इनके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए 20-30 साल। शायद कुछ समय इन्हें यहाँ हथियार बनाने में भी लगे होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।